हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में कल अपन प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ रहे थे। प्लाज्मोडियम मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटोजोवन है जो कैसा है, एंडोपैरासाइटिक प्रकार का प्रोटोजोवन होता है। और इसके द्वारा कौन सा रोग बताया था मैंने, मलेरिया रोग ये क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसमें 2 साइकिल बताए थे अपन कल, लाइफ साइकिल की अपन बात कर रहे थे। तो इसमें 2 साइकिल मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 साइकिल होते हैं। एक तो कौन सा हो गया उसके अंदर एसेक्सुअल, जिसे क्या कहा था, साइजोगोनी। ये किस में कंप्लीट होता है, मनुष्य के अंदर अलैंगिक जनन, यानी कि इसकी जो अवस्था होती है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा कौन सा था, गैमोगोनी, जिसे क्या कहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें यानी कि सेक्सुअल साइकिल अपन ने देखा था। लेकिन लास्ट में मैंने आपको इसमें बताया था कि क्या बन गए थे हमारे पास इसमें, कि उसमें स्पोरोजोइट एक अवस्था थी जो कि सबसे ज्यादा संक्रमणकारी अवस्था होती है। तो वो क्या करती है, जब ब्लड के अंदर चली जाती है वहां पर ये यकृत कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, समाहित हो जाती है, यकृत कोशिकाओं में एंटर कर देती है। क्योंकि उसके अंदर स्पोरोजोइट के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, उस कोशिका की वॉल को क्या करते हैं, गला देते हैं और उस कोशिका के अंदर क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो अपन ने कहां तक बात की थी कि वो जो यहाँ पे स्पोरोजोइट होता है वो किस में प्रवेश कर जाता है, यहाँ पे लास्ट में यकृत कोशिकाओं के अंदर। अब देखो यकृत कोशिकाओं में अपन क्या देखेंगे, साइजोगोनी देखेंगे। यकृत में साइजोगोनी किस प्रकार की होगी, तो यहाँ पे भी क्या होता है, 2 चक्र कंप्लीट होते हैं। एक तो कौन सा हो गया यहाँ पे, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और दूसरा कौन सा था यहाँ पे, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। क्योंकि वो किन में कंप्लीट होता है, यहाँ पे रक्ताणुओं के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल की बात करेंगे। यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद स्पोरोजोइट की बात कर रहे हैं। स्पोरोजोइट जब यकृत कोशिकाओं में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाने के बाद स्पोरोजोइट इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव, जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, उस कोशिकाओं में कोशिका द्रव पाया जाता है। उन कोशिकाओं की झिल्ली को गला देगा, उसमें प्रवेश कर जाएगा। वहां पर मैंने कल स्पोरोजोइट की एक तर्कु रूपी संरचना बताई थी, उसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे तंतु पाए जा रहे थे, केंद्रक पाया जा रहा था, और यहाँ पे क्या बताया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको इसमें बताया था। देखो इसी के अंदर मैंने बताया था इसमें क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पेलिकल इसके ऊपर पाया जाता है, तनुत्वक पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ये स्पोरोजोइट किस में एंटर कर जाएगा, यकृत कोशिकाओं में एंटर कर जाता है। और यहाँ पे क्या करता है, इसके अंदर जो प्रेजेंट कोशिका द्रव होता है उस कोशिका द्रव का क्या कर लेता है, भक्षण कर लेता है। भक्षण करने के बाद में अपनी आकृति के अंदर क्या कर लेता है, ये वृद्धि कर लेता है। कौन, स्पोरोजोइट। तो आकृति में वृद्धि करने के बाद स्पोरोजोइट का जो आकार होता है, पहले तो तर्कु रूपी था लेकिन बाद में कैसा हो जाता है, यहाँ पे स्पोरोजोइट किस प्रकार का हो जाएगा, यहाँ पे गोलाकार हो जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, ये गोलाकार जो आकृति होती है इसे क्या कहा जाता है, साइजोंट कहा जाता है। कौन सी स्ट्रक्चर, साइजोंट, इसे साइजोंट कहा जाता है। गोलाकार जो अवस्था होती है साइजोंट कहा जाता है। देखो ये साइजोंट भी, इस साइजोंट में भी क्या होता है कि साइजोंट में बहुविखंडन की क्रिया पाई जाती है। बहुविखंडन की क्रिया के द्वारा ये लगभग 1000 तक छोटी तर्कुरूपी, यहाँ पे छोटी छोटी तर्कुरूपी संरचनाओं में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे बहुविखंडन की क्रिया पाई जाएगी। और यहाँ पर ये हजारों की संख्या के अंदर, कितनी हजारों की संख्या में यहाँ पे छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे क्रिप्टोमीरोजोइट बन जाएंगे। क्रिप्टोमीरोजोइट कहा जाता है। यहाँ पे इन्हें क्या कहा जाएगा, क्रिप्टोमीरोजोइट। ये क्रिप्टोमीरोजोइट कहलाते हैं, जो छोटी छोटी यहाँ पे छोटी छोटी तर्कुलाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, वो बन जाते हैं। ये कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, बहुविखंडन की क्रिया, विखंडन की क्रिया के द्वारा। अब देखो यहाँ पे पहले तो वो कैसे थे, स्पोरोजोइट तर्कुरूपी था, बाद में कैसा हो गया, यहाँ पे गोलाकार। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, साइजोंट कहा जाता है। ये साइजोंट धीरे धीरे विभाजन के दौरान हजारों की संख्या के अंदर छोटी छोटी तर्कुलाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, क्रिप्टोमीरोजोइट कहा जाता है। ये क्रिप्टोमीरोजोइट का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। क्रिप्टोमीरोजोइट ये बाद में किसमें चला जाता है, यकृत की कोशिकाओं में। वापस से ये किसमें जाएंगे, क्रिप्टोमीरोजोइट यहाँ पे यकृत सेल के अंदर चले जाते हैं। यकृत कोशिकाओं में फटने के बाद वो यकृत कोशिका यहाँ से क्या हो जाएगी, फट जाएगी, रैप्चर हो जाएगी। और ये किसमें चले जाएंगे, यहाँ पे ये ब्लड में चले जाते हैं। कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में। आपको पता है वहां पे क्या होता है कि रक्त पात्र जो होते हैं, ब्लड सीनस जो होते हैं, उन सीनस में क्या हो जाते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद क्रिप्टोमीरोजोइट से ब्लड के सीनस में मुक्त हो जाएंगे और वहां पर
पर क्या करेंगे, जो स्टेबिलिटी होती है वो कितने डेज की होती है, यहाँ पे 3 डेज की। तो यहाँ पे कितने दिन रुकेंगे, यहाँ जो ब्लड होगा इस ब्लड में कितने दिन रुकते हैं, ये 3 दिन तक यहाँ पर अपना चक्र को क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि कुछ जो क्रिप्टोजोइड्स होते हैं यहाँ पे कंप्लीट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यानी कि हजारों में हम बात करें कि जो 70% जो क्रिप्टोमीरोजोइड्स होते हैं वो तो ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड के सीनस में चले जाते हैं, लेकिन 30% क्रिप्टोमीरोजोइड्स की बात करें अपन तो वो किस में चले जाते हैं, जो प्री वाला वापस से जो साइकिल होता है उस साइकिलिंग के अंदर ही वापस से क्या होंगे, ये प्रवेश कर जाते हैं। ये तो अपनी किसकी बात हुई यहाँ पे, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल की। 2 साइकिल मैंने आपको बताया, एक तो कौन सा हो गया प्री, दूसरा कौन सा हो गया एक्सो। देखो ये साइकिल मैंने इसीलिए बनाया, अभी मैं आपको डायग्राम से ही इसमें डिफाइन करूंगी कि इसके अंदर ये साइकिल किस प्रकार से कंप्लीट होता है। दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया, एक्सो यानी कि इसमें इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। देखो इसके अंदर भी क्या होता है यहाँ पे कि यानी कि ये भी किस प्रकार का होगा, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इसके अंदर क्या होगा कि कुछ क्रिप्टोमीरोजोइड्स जो यहाँ पे नई यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद में पूर्व रक्ताणु चक्र के समान क्रिप्टोमीरोजोइड्स यकृत कोशिकाओं में, उन यकृत कोशिकाओं में, क्योंकि पहले वाले में जाएंगे तो इसका मतलब यकृत कोशिकाओं में जाएंगे, वहां पे कोशिका क्या होगा, वहां पे कोशिका द्रव होगा। कोशिका द्रव होने के बाद में वो क्या कर लेंगे, वहां पे कोशिका द्रव का क्या कर लेंगे, भक्षण कर लेते हैं, और भक्षण करने के बाद में वापस से क्या करेंगे, अपने आकार में क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे। वृद्धि के दौरान मैंने एक अवस्था बताई आपको, उसको क्या कहेंगे, साइजोन्ट कहा जाता है, क्योंकि वो कैसी होती है, गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, उसे क्या कहा जाता है, साइजोन्ट। क्योंकि ये तो अपने प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में भी पढ़ा है, तो इसमें भी क्या होगा, साइजोन्ट बनते हैं। इन साइजोन्ट में बहुविखंडन की क्रिया होगी, और बहुविखंडन के दौरान क्या बनेंगे, क्रिप्टोमीरोजोइड्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे वही हजारों की संख्याओं में छोटी छोटी संरचनाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, और इसे क्या कहा जाता है, मेटा, यहाँ पे मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड कहा जाता है, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड। देखो यहाँ पे इनको क्या कहा जाएगा, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड। ये मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड जो होते हैं, इनमें भी क्या होती है, 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, एक तो छोटी संरचनाएं, एक बड़ी संरचनाएं पाई जाती है। तो ये भी कितनी हो गई, 2। एक तो हो गई माइक्रो यानी इन्हें बोल सकते हैं लघु, एक कौन सी होगी, मैक्रो। देखो इसे क्या कहा जाएगा, देखो ये तो हो गई माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड्स, ये कौन सी होगी, मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड कहलाती है। तो 2 प्रकार की संरचना हो गई, एक तो छोटी संरचना है, कौन सी हो गई, बड़ी संरचना है। अब इनमें कौन सी होती है, जो यहाँ पे माइक्रो होती है, माइक्रो मेटा जो क्रिप्टोजोइड्स होते हैं, ये माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स यहाँ पे क्या करेंगे, ये लाल रक्त कणिकाओं में यानी कि आरबीसी की कणिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, और वहां पर इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को चलाने का कार्य करते हैं। तो ये किस में चले जाएंगे, यहाँ पे कि माइक्रोमेटा जो क्रिप्टोजोइड्स हैं, ये तो कहाँ चले जाएंगे, आरबीसी में, और कौन सा, रक्ताणु चक्र को चलाने का कार्य करते हैं, रक्ताणु चक्र चलाते हैं। कौन से चलाएंगे, माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइड्स चलाते हैं। जबकि जो दीर्घ वाले हैं यानी कि लघु के बाद में कौन सा आएगा, मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइड्स, ये क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः वापस से वो किस में चलाई जाएगी, यकृत कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, और यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद में यही एक्सो इरिथ्रो यानी बाह्य रक्ताणु चक्र को चलाते हैं, बाह्य रक्ताणु चक्र को चलाने का कार्य कौन से करेंगे, मैक्रोमीरो यानी मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइड्स करते हैं। अब देखो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि मच्छर के काटने के यानी कि काटने के बाद, मच्छर के काटने के बाद जो रक्ताणु चक्र प्रारंभ होने की जो अवधि है, ये अवधि पूर्व प्रत्यक्ष काल कहलाती है। और प्लाज्मोडियम में यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, इसमें यह अवधि कितने दिन की होगी, 8 दिन की होती है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में यह अवधि 8 दिन की होती है। और इसके अंदर भी क्या होता है कि जो रक्ताणु चक्र होता है, उस रक्ताणु चक्र में
यहाँ पर क्या होती है कि विभिन्न अवस्थाएं इसके अंदर बनती है। विभिन्न अवस्थाओं में अपन देखेंगे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्रिप्टोमेरोजोइड्स जो बनते हैं उनमें कौन से वाले, जो माइक्रो जो होता है छोटे वाले, यानी माइक्रो में अपन बात करेंगे माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स रक्त में प्रवेश कर जाएंगे, और रक्त में भी मैंने कहाँ बताया आरबीसी के अंदर, और आरबीसी में जाकर ये क्या चलाते हैं, कौन सा चक्र चलाते हैं, रक्ताणु चक्र यानी इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को चलाते हैं, वापस स्टार्ट करने का कार्य करते हैं। इसको पूर्ण होने के लिए इसे विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की क्या बनती है, यहाँ पे अवस्थाएं बनती है। जो आकार में या आकृति में अपन देखेंगे तो देखो सबसे पहली जो अवस्था इसके अंदर बनती है वो पहली अवस्था कौन सी बनती है, यहाँ पे ट्रोफोजोइट अवस्था बनती है। कौन सी बनेगी यहाँ पे, ट्रोफोजोइट स्टेज। देखो फर्स्ट की अपन यहाँ पे बात करें तो देखो कौन सी बनेगी, ट्रोफोजोइट अवस्था बनती है। देखो ट्रोफोजोइट अवस्था जो होती है यहाँ पर मेटा मीरोक्रिप्टोजोइड्स जो होते हैं वो लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश कर क्या कर लेते हैं, वहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करने के बाद में आकार में कैसे हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। आकार में क्या करेंगे, गोलाकार आकृति को धारण कर लेंगे। इस गोलाकार आकृति को ही क्या कहा जाएगा, गोलाकार आकृति को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे ट्रोफोजोइट। क्या कहा जाएगा, ट्रोफोजोइट। तो ये जो ट्रोफोजोइट है ये कौन सी अवस्था हो गई, इसमें पहली अवस्था हो गई। और ये क्या करेंगे यहाँ पे ट्रोफोजोइट, प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है, ये प्लाज्मोडियम की अडल्ट स्टेज होती है। किसकी, प्लाज्मोडियम की। ध्यान रखना प्लाज्मोडियम की जो अडल्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ट्रोफोजोइट होती है। और इसी में अपन बात करेंगे कि ये आरबीसी में जाकर, वहां पर आपको पता है आरबीसी में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन का क्या कर लेता है, भक्षण कर लेता है और आकार में क्या कर लेता है, ये वृद्धि कर लेता है। तो ये तो बात हुई किसकी, ट्रोफोजोइट की। अब ट्रोफोजोइट में अपन देखेंगे कि ये आकार में तो कैसा हो गया, यहाँ पे गोलाकार संरचना हो गई। अब देखो आकार में गोलाकार होने के बाद क्यों, क्योंकि ये किसका भक्षण किया इसने, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या करता है, भक्षण करने का कार्य, और आकार में कैसा होता है, ये गोलाकार हो जाता है। अब दूसरी इसके अंदर जो अवस्था आती है ये कौन सी अवस्था आती है, पहली तो हो गई अपने पास ट्रोफोजोइट, और दूसरी देखो अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट स्टेज के बाद में जो दूसरी अवस्था होती है मुद्रिका अवस्था आती है। कौन सी, यहाँ पे मुद्रिका अवस्था होती है, जो किस प्रकार की होगी, यहाँ पे सिंगलेट प्रकार की रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो फर्स्ट तो हो गई ट्रोफोजोइट, दूसरी हो गई मुद्रिका अवस्था। मुद्रिका अवस्था में ये किस प्रकार की हो जाती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर की हो जाती है। छोटी रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसके समान हो जाती है। इसमें अपन देखेंगे ट्रोफोजोइट के मध्य में, यहाँ पे जो ट्रोफोजोइट है इस ट्रोफोजोइट के मध्य में एक यहाँ पे असंकुचनशील, यहाँ पे एक संरचना यानी रिक्तिका जो होती है, असंकुचनशील रिक्तिका का विकास हो जाता है। और यहाँ पे केंद्रक किधर की ओर चला जाता है, परिधि की ओर केंद्रक उपस्थित हो जाता है। ये किधर की ओर खिसक जाएगा, परिधि की ओर केंद्रक खिसक जाता है। यह किस प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाती है, एक यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है मुद्रिका अवस्था के समान। इसीलिए इसे कौन सी स्टेज कहा जाता है, मुद्रिका अवस्था कहा जाता है। दूसरी कौन सी हो गई, मुद्रिका अवस्था। तीसरी अपन बात करें यहाँ पे किस प्रकार की होगी, अमीबोइड, अमीबाब अवस्था। इस अमीबाब अवस्था में आपको पता है कि ये किस प्रकार की आकृति की हो जाएगी, जो मुद्रिका स्टेज है वो अनियमित आकार की हो जाएगी। उसमें छोटे छोटे क्या निकल जाएंगे, कूटपाद जैसी संरचनाएं निकल जाएगी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अमीबोइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। देखो ये अमीबोइड अवस्था है, पहले तो मुद्रिका स्टेज, अब कौन सी आ गई, अमीबोइड स्टेज। इसमें क्या होता है, मुद्रिका की क्या हो जाती है, अनियमित आकृति हो जाती है। मुद्रिका अवस्था शीघ्र ही किस में बदल जाती है, अमीबोइड स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाती है। उसके अंदर छोटे छोटे क्या विकसित हो जाते हैं, कूटपाद विकसित हो जाते हैं। इसीलिए इसे कौन सी अवस्था कहा जाता है, यहाँ पे ग्रोथ फेज कहा जाता है, ग्रोथ स्टेज कहा जाता है, यानी वृद्धि अवस्था इसे कहा जाता है। इसके अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे इसमें भी लाल रक्त कणिकाओं के अंदर जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन को क्या कर लिया जाता है, भक्षण कर लिया जाता है, जिसके दौरान ये भी किस प्रकार की होगी, आकृति में इससे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे जो एंजाइम पाए जाते हैं, यहाँ पे एंजाइमों के द्वारा उस हीमोग्लोबिन को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है। और ये किस
किसमें बदल जाता है, यहाँ पे हीमेटिन और ग्लोबिन प्रोटीन में बदल जाते हैं, यानी विघटित हो जाता है, विखंडित हो जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन को पचाकर, ये ग्लोबिन प्रोटीन को तो क्या करते हैं, प्रोटीन का तो पाचन कर जाते हैं, इसी के साथ साथ इसमें कौन सी क्रिया के द्वारा पचाएंगे, यहाँ पे पिनोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा क्या कर जाते हैं, पचा जाते हैं। इसके बाद ही हीमोजोइक जो कण होते हैं, यहाँ पे हीमोजोइक कण, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हीमोग्लोबिन है वो दो में बदलेगा, एक तो किस में बदलेगा, यहाँ पे हीमेटिन में, हीमो जो ग्लोबिन है वो किस में बदलेगा, हीमेटिन प्लस किसमें, ग्लोबिन प्रोटीन में, ग्लोबिन प्रोटीन में, ग्लोबिन प्रोटीन में बदल जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन को तो क्या कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे डाइजेशन कर दिया जाता है, पचा लिया जाता है। जबकि इसके अंदर जो हीमेटिन है, इस हीमेटिन में भी क्या होती है, गहरे भूरे रंग की छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है। इन कणिकाओं को क्या कहा जाता है, हीमोजोइक कणिकाओं में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। और ये कणिकाएं ही ट्रोफोजोइट के मध्य में कोशिका द्रव के अंदर असंकुचनशील जो रिक्तिका होती है, पहले रिक्तिका बताई थी, वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसके दौरान वहां पर क्या होता है कि जो कणिकाएं होती है, ये रुधिर कणिकाएं, वो आकार में कैसी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। इन कणिकाओं के साथ साथ इसके अंदर जो कोशिका द्रव जो बचा होता है, उस कोशिका द्रव के, वो कोशिका द्रव किसमें रूपांतरित हो जाएगा, छोटे येलो कलर के, या यहाँ पे बोल सकते हैं ऑरेंज कलर के, दो कलर की कणिकाओं में क्या होते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे देखो कि साइजोन के केंद्रीय विभाजन के दौरान इनमें क्या होती है, यहाँ पे कि जो यानी कि इसके अंदर जो मुद्रिका अवस्था थी वो तो क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है। जबकि यहाँ पे छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। ये कण किस रंग के होते हैं, यहाँ पे जो कोशिका द्रव होता है वो कण किस कलर के होंगे, या तो येलो कलर के होंगे या फिर किस रंग के होंगे, ऑरेंज कलर के होते हैं। इनको ही, यानी कि ये किसके कण होते हैं, हीमोजोइक कण होते हैं, हीमोजोइक कण कहलाते हैं। और ये हीमोजोइक जो कण होते हैं वो किस कलर के होंगे, या तो येलो कलर के होंगे या फिर किस कलर के होंगे, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर के होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, सुफनर के कण कहा जाता है। ध्यान देना, इन कणों को क्या कहा जाएगा, सुफनर कण, सुफनर कण कहा जाता है। क्योंकि ये कैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पर चमकीली आकृति के समान ये संरचना पाई जाती है, जो किस प्रकार की, इन कणों को क्या कहा जाएगा, सुफनर के कण कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट जो स्टेज इसके अंदर आती है वो कौन सी आती है, यहाँ पे सुफनर के बाद में यहाँ पे एक स्टेज आती है जिसे क्या कहा जाएगा, साइजोंट अवस्था कहा जाता है। तो चौथी देखना है यहाँ पे कौन सी अवस्था आएगी, साइजोंट, साइजोंट अवस्था आती है। साइजोंट अवस्था में मैंने आपको बताया भी था, इसमें क्या होता है कि विभाजन की क्रिया इसके अंदर पाई जाती है। ट्रोफोजोइट जब वृद्धि कर लेता है, सबसे पहली स्टेज जो ट्रोफोजोइट है, ट्रोफोजोइट जब वृद्धि पूरी होने के बाद अमीबोइड स्ट्रक्चर बनती है। आपको बताया था मैंने, अमीबोइड स्ट्रक्चर किस प्रकार की हो जाती है, गोलाकार अवस्था के अंदर आ जाती है। इस गोलाकार अवस्था में आ जाने के बाद में इसे क्या कहा जाता है, गोल साइजोंट की अवस्था में ये क्या होता है, परिवर्तित। आपको पता है गोलाकार अवस्था कौन सी होगी, साइजोंट अवस्था को ही कहा जाता है। इसमें भी केंद्रक के अंदर क्या होगा, बहु विभाजन की क्रिया पाई जाएगी, जिसके दौरान इसका केंद्रक, यानी जो गोलाकार है इसमें केंद्रक है, वो विभाजन के दौरान क्या करेगा, यहाँ पे बहु विभाजन की क्रिया पाई जाएगी, जो कितने 12 से 14 केंद्रकों में क्या हो जाता है, बदल जाता है। कितने में, 12 से 14, यानी कि जो यहाँ पे 12 से 24 बोल सकते हैं, 12 से 24 केंद्रकों के अंदर क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। इसको ही यहाँ पे केंद्रकों की क्या होती है, संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके दौरान यहाँ पे केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये संतति केंद्र की ही साइजोंट की, देखो यहाँ पे साइजोंट की परिधि पर आ जाते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे किस में आ जाएंगे, परिधि के ऊपर आ जाते हैं। इसके दौरान यहाँ पे क्या होगा, जमा होने के बाद कोशिका द्रव का जो इसके अंदर द्रवी भाग होता है वो भी इनकी परिधि के ऊपर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे परिधि की ओर क्या हो जाएगा, इनके केंद्रकों के चारों ओर इकट्ठित हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, मीरोजोइट। इन छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे आपको ये संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाएगी, मीरोजोइट कहलाती है। ध्यान देना, इनको क्या कहेंगे, मीरोजोइट कहा जाता है। ये लास्ट स्टेज होती है, हीमोजोइक कणिकाएं बनने के बाद में ये साइजोंट स्टेज आएगी, जिसमें छोटी छोटी कण लाइक केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव इकट्ठा
क्या हो जाता है, पिंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इनको क्या कहा जाएगा, मीरोजोइड्स कहा जाता है। ये मीरोजोइड्स यानी कि क्या होंगे, परिधि की ओर होकर यहाँ पे क्या होगा, कोशिका का रैप्चर होने के दौरान ये क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर निकल जाते हैं। इनमें भी दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक तो पुष्प के समान संरचना पाई जाएगी जिसे क्या कहा जाएगा, रोजेटी अवस्था कहा जाता है। तो ध्यान देना कि जो पुष्प के समान संरचना पाई जाती है, इनमें जो पुष्प के समान संरचना पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, रोजेटी अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था, रोजेटी अवस्था कहा जाता है। इन कण लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जा रहा है, मीरोजोइट कहा जाता है। अब देखो इनके अंदर पुष्प लाइक स्ट्रक्चर हो गई, वो तो रोजेटी अवस्था कहलाती है। अब धीरे धीरे इन संरचनाओं के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है और ये क्या करते हैं, गुरु केंद्रक, गुरु युग्मनक और कौन से बनाएंगे, यहाँ पे लघु युग्मकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ पे यानी कि जो साइजोगोनी की जो क्रिया है, साइजोगोनी कंप्लीट होने के बाद में प्रत्येक साइजोंट में कितने मीरोजोइड बनते हैं, 12 से 24 मीरोजोइड बनते हैं। इस क्रिया को साइजोगोनी क्रिया कहा जाता है। अब देखो रक्ताणुओं में साइजोगोनी क्रिया पूर्ण होने के बाद में 12 से 24 जो मीरोजोइट हैं वो पुनः नई लाल रक्त कणिकाओं में क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं और वापस से रिसाइकलिंग करते हैं और इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस तरह एक रक्ताणु जो चक्र होता है उसके अंदर यहाँ पे 48 से 72 घंटे में ये क्या होता है, पूर्ण होता है। ध्यान देना, एक जो चक्र होता है रक्ताणु चक्र, ये रक्ताणु चक्र कितने में, 48 से 72 घंटे में क्या होता है, पूर्ण होता है। क्योंकि इसी तरह क्रिप्टोजोइड्स, क्रिप्टोमीरोजोइड, मेटामीरो क्रिप्टोजोइड्स का निर्माण होता है और ये क्या करते हैं, यहाँ पे संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इसमें ट्रोफोजोइड स्टेज आ गई, मुद्रिका स्टेज आ गई, अमीबोइड स्टेज आ गई, साइजोंट अवस्था आ गई। साइजोंट अवस्था में भी क्या बनती है, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे मीरोजोइड्स बनते हैं और ये वापस से क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। अब अपन इसी के अंदर बात करेंगे कि रक्ताणुओं में जो हीमोजोइक कण होते हैं, आपको मैंने अभी बताया था जो हीमोजोइक जो कण होते हैं ये क्या करते हैं, मुक्त होने के बाद में जब ये मुक्त हो जाते हैं ब्लड में तो यहाँ पे क्या होता है, कपकपी होना स्टार्ट होती है, ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, जिसके दौरान ऐसा लगता है कि बुखार आया हो। तो ये कौन सा रोग होता है, मलेरिया बुखार स्टार्टिंग होती है। अब इसमें भी क्या होता है कि कुछ देर के लिए रिसाइकलिंग चलता है, जब तक ठंड और कपकपी महसूस होती है, रिसाइकलिंग बंद होता है तो हमें ऐसा लगता है ज्वर उतरने लगा है। तो ये कौन सी होती है, ज्वर जन्य कहलाता है। और जब ये रुकने लगता है तो स्थगन अवस्था कहलाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब मलेरिया रोगी में क्या होता है कि जब साइकिलिंग चलती है तो ठंड लगना स्टार्ट होती है, जैसे ही साइकिलिंग कुछ टाइम के लिए स्टॉप होती है तो वहाँ पे क्या लगता है कि जैसे कि कोई सेल यानी कि वहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा तो हमें रिलैक्सेशन क्या होता है, फील होता है। तो ये यानी कि ये जो कंप्लीट यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मायन की जो अवधि होती है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का ये जो काल होता है वो कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। ध्यान देना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में यह काल कितने दिन का होगा, 14 डेज का होता है। ध्यान देना, कितने दिन का, 14 डेज का होता है। तो आज अपन यहाँ पर ये इसका टॉपिक कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसकी जो अवस्था है वो नेक्स्ट यानी कि आपको पता है स्पोरोजोइड बनते हैं, यकृत कोशिका में जाएंगे, क्रिप्टोजोइड्स बनाते हैं, ये क्या बनाएंगे, क्रिप्टोमीरोजोइड्स। ये अपन ने कल देखा था उसमें। यहाँ पे ये क्या करेंगे, उस यकृत कोशिकाओं में क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे और मैक्रो क्रिप्टोमीरोजोइड्स का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जिसके दौरान मैंने आपको भी स्टेजेस बताई थी, ट्रोफोजोइड, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सिंगलेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, अमीबोइड स्ट्रक्चर, साइजोंट अवस्था, जो बाद में यहाँ पे क्या बनाती है, यहाँ पे युग्मक। ये युग्मकों का फंक्शन मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास के अंदर बताती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।